क्या आपने कभी सोचा, अगर एक दिन आप सोएं और बेदार हों तो दुनिया 300 साल आगे बढ़ चुकी हो? एक ऐसी दुनिया जहां जबान बदल चुकी हो, हुकूमतें मिट चुकी हों और लोग आपको सिर्फ एक अफसाना समझते हों। ये कोई ख्याली दास्तान नहीं, ये कुरान मजीद में बयान की गई एक हकीकी कहानी है। इस्लामी तारीख में बाज़ वाक़यात सिर्फ किस्से नहीं होते, बल्कि ईमान को जिंदा करने वाली निशानियां होते हैं। अस्हाबे कहफ का वाक़या उन्हीं में से एक है। ये वो दौर था जब शिर्क आम था, जुल्म ताकतवर था और ईमान कमज़ोर नजर आता था। लेकिन कुछ नौजवान ऐसे थे जिन्होंने सच को पहचाना। उनका फैसला आसान नहीं था। उनके सामने जिंदगी भी थी और ईमान भी। और फिर एक गार तारीख का रुख बदल देती है। शहर खामोश नहीं था, मंदिरों में बुतों की परस्तिश हो रही थी। हुक्मरान खुद को माबूद समझते थे, जो इनकार करे वो सजा पाता। इसी माहौल में चंद नौजवान परवान चढ़ते हैं। मालदार खानदानों से ताल्लुक रखते थे, इज्जत, मकाम और आसाइश सब मौजूद थी, मगर इनके दिल एक सवाल से बेचैन थे। क्या पत्थर के बुत खुदा हो सकते हैं? क्या इंसान अपने रब को भूलकर जिंदा रह सकता है? अल्लाह ने उनके दिलों में हिदायत की रोशनी डाल दी। कुरान उनके बारे में फरमाता है कि उन्होंने कहा, हमारा रब आसमानों और ज़मीन का रब है, हम इसके सिवा किसी को माबूद नहीं पुकारेंगे। ये ऐलान खामोशी से नहीं रह सका। खबर हुक्मरान तक पहुंची। हुक्म आया, या दीन छोड़ दो या अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। ये लम्हा आसान नहीं था। नौजवान थे, जिंदगी सामने थी, लेकिन ईमान की कीमत हमेशा कुर्बानी होती है। रात की तारीकी, शहर सो रहा था, लेकिन कुछ दिल जाग रहे थे। वो नौजवान खामोशी से शहर से निकले। न लश्कर, न हथियार, सिर्फ यकीन और अल्लाह पर तवक्कुल। रास्ता पहाड़ों की तरफ जाता था, पथरीला, तन्हा, खतरनाक। उनके साथ एक कुत्ता भी था, जो वफादारी से उनके कदमों के साथ चल रहा था। ये मंजर कुरान में महफूज हो गया। पहाड़ के दामन में एक गार था, सर्द, खामोश, दुनिया से जुदा। वो अंदर गए और हाथ उठाकर दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे मामले में हिदायत का रास्ता आसान कर दे। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये मुकम्मल सुपुर्दगी थी। और फिर अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। गार में सुकून फैल गया, आंखें बंद हुई और वक्त रुक गया। ये आम नींद नहीं थी। कुरान बताता है कि अल्लाह ने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया, यानी वो ऐसी गहरी नींद में चले गए जिसमें सदियां गुजर गईं। सूरज का रुख ऐसा रखा गया कि रोशनी गार में सीधी ना आए। उनके जिस्म महफूज रहे। वो करवटें बदलते रहे ताकि जिस्म खराब ना हो। बाहर दुनिया बदलती रही। बादशाह मर गए, सल्तनतें खत्म हो गईं, ज़बानें बदल गईं, नस्लें गुजर गईं, लेकिन गार के अंदर सब कुछ वैसा ही रहा। एक खामोश मौजिज़ा जो 300 से ज्यादा साल तक जारी रहा। फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें जगा दिया। आंखें खुली। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हम कितनी देर सोए रहे? किसी ने कहा, एक दिन या इससे भी कम। भूख महसूस हुई। उन्होंने अपने एक साथी को शहर भेजा कि खाना ले आए और ताकीद की कि एहतियात से जाना, कोई पहचान न ले। वो नौजवान शहर पहुंचा और हैरान रह गया। हर चीज बदल चुकी थी। लिबास मुख्तलिफ, जबान बदली हुई, सिक्का पुरानी दुनिया का। जब उसने पुराना सिक्का निकाला, लोग हैरान रह गए। ये तो सदियों पुराना था। खबर फैल गई, लोग जमा होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आई। ये वही नौजवान थे जिनकी कहानी नस्लों से एक अफसाने की तरह सुनाई जा रही थी। अब मंजर बदल चुका था। वही शहर, मगर अब ईमान गालिब था। लोग गार की तरफ गए ताकि इस मोजज़े को अपनी आंखों से देख सकें। अस्हाबे कहफ ने महसूस किया कि अल्लाह का वादा सच है। क़यामत, दोबारा जिंदा होना, ये सब हकीकत है। उनकी नींद एक दलील बन चुकी थी।
جو لوگ آخرت پر شک کرتے تھے ان کے لیے یہ زندہ نشانی تھی کہ اللہ جب چاہے موت کے بعد زندگی دے سکتا ہے۔ روایات کے مطابق اللہ نے انہیں دوبارہ اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اس دنیا میں صرف ایک پیغام دینے کے لیے بیدار کیے گئے تھے۔ غار پھر خاموش ہو گئی، لیکن ان کی کہانی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔